In this video, we will learn about the multiple alleles. Multi means many alleles of a genes. More than two form of a gene occupying the same locus on the chromosome are known as multiple alleles. जैसा कि टॉलनेस और ड्वार्फनेस में आपने देखा देयर आर टू एलील्स ऑफ अ जीन, लेकिन कुछ जीन्स ऐसे हैं जिनमें दो से ज़्यादा एलील्स होती हैं। जिन जीन्स की दो से ज़्यादा एलील्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मल्टीपल एलील्स। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ABO ब्लड ग्रुप में देयर आर 3 एलील्स फॉर द ब्लड ग्रुप। दे आर IA, IB and IO for the different types of the blood group, और 15 alleles for eye color in Drosophila। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि एक जीन के कितने एलील्स हो सकते हैं वो किस तरह से क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं, और ये बहुत ही ज़रूरी है। तो ध्यान रखें कि एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में दो ही एलील्स होंगी, बेशक उस जीन के बहुत सारे एलील्स हैं, और जब गैमीट बनते हैं तो वो एलील्स अलग हो जाती हैं, जैसा कि आपने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में भी पढ़ा है। लेकिन ये एलील कैसे बनती हैं? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एलील्स जो बनती हैं वो म्यूटेशन की वजह से बनती है। जैसा कि आपने देखा है कि जब म्यूटेशन होती है तो जो DNA का सेगमेंट होता है उसमें जब म्यूटेशन होती है, जो कि जीन का एक हिस्सा है, उस वजह से एक नया एलील बनता है। और इसी प्रकार जब उस एलील में भी म्यूटेशन होती रहती है तो एलील नए एलील बनते रहते हैं, और जितने भी मल्टीपल एलील्स होते हैं वो सेम करैक्टर को ही अफेक्ट करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात मल्टीपल एलील्स के बारे में है कि जितने भी मल्टीपल एलील्स हैं वो एक ही लोकस को शेयर करते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम पर। कहने का मतलब ये है कि जो एलील्स होते हैं वो डिफरेंट लोकेशन पे नहीं होते हैं, दे आर ऑन द सेम लोकेशन ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। और मल्टीपल एलील्स में डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप भी हो सकती है और उनमें कोडोमिनेंस की रिलेशनशिप भी हो सकती है, जैसा कि ब्लड ग्रुप में हमने कोडोमिनेंस के वीडियो में देखा है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, और डिटेल में जानने के लिए हम ब्लड ग्रुप का ही एग्जांपल लेंगे। उसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो एलील्स हैं वो एक इंडिविजुअल में आते हैं और किस तरह से डिफरेंट टाइप के पॉसिबल जीनोटाइप बनते हैं। यहाँ पर हम डिटेल में मल्टीपल एलील्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ब्लड ग्रुप में 3 एलील्स होते हैं, IA, IB एंड I। दे आर द मल्टीपल एलील्स ऑफ द ब्लड ग्रुप। किस तरह से ये कॉम्बिनेशन बनाते हैं? मल्टीपल एलील की वजह से नंबर ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप भी बढ़ते हैं। वो किस तरह से बढ़ते हैं? उसके लिए एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ जीनोटाइप इज इक्वल टू n/2 into n+1, where n is the number of एलील्स। तो अगर हम ब्लड ग्रुप का एग्जांपल लें तो देयर आर हाउ मेनी एलील्स? 3। 3 को जब हम यहाँ पर रखते हैं 3/2 into 3+1,
So it is 3/2 into 4 and it comes out to be 6. So टोटल जो पॉसिबल जीनोटाइप्स हैं मल्टीपल एलील की वो बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से फिनोटाइप भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो ध्यान रखें, मल्टीपल एलील सेम करैक्टर को अफेक्ट करते हैं और जो पॉसिबल जीनोटाइप हैं वो भी बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं देयर आर 1 2 3 4 5 6 दिस जीनोटाइप ये यहाँ पर 2 बार है, तो इसे मैंने काउंट नहीं किया है क्योंकि जब पेरेंट 1 और 2 से एलील्स हमें मिलते हैं तो उनसे जो पॉसिबल ऑफस्प्रिंग बनता है वो यहाँ पर दिखाया है। दूसरा एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि इनमें डोमिनेंट रिसेसिव और कोडोमिनेंस की रिलेशनशिप भी मल्टीपल एलील्स में देखने को मिलती है। तो आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा कि मल्टीपल एलील्स क्या होती हैं। जब एक जीन के बहुत सारे एलील जो कि म्यूटेशन की वजह से बनते हैं उन्हें ही हम मल्टीपल एलील्स कहते हैं। और मल्टीपल एलील होने का मतलब ये नहीं है कि वो सारे के सारे एलील एक इंडिविजुअल में होंगे। वो एलील्स पॉपुलेशन में होते हैं और एक इंडिविजुअल के पास उसके केवल 2 ही एलील रहते हैं। तो आप यहाँ पर इस एग्जांपल से उसे अच्छे से देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इस कंसेप्ट को अच्छे से जानने के लिए बार बार इस वीडियो को देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।